आज महाशिवरात्रि के दिन मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सबको शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, माता पार्वती और शिव के विवाह की रात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आप में से कई लोग महाशिवरात्रि का व्रत किए होंगे, कई लोग मंदिर गए होंगे, शिवलिंग पर जल अर्पण किए होंगे और कई लोगों ने उपवास रखा होगा, कई लोगों ने उपवास नहीं रखा होगा, कई लोगों ने जो है बस मन ही मन प्रभु को जो है ध्यान लगाया होगा, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप किया होगा, शिव स्तुति की जाप की होगी और शिव के जो है रूपों की चर्चा की होगी। तो आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान सगुण निर्गुण भगवान शिव को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के 20वें वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं और श्रीमद् भागवत कथा के 20वें वीडियो में और तृतीय अध्याय के इस 20वें वीडियो में आपका स्वागत करते हुए मैं आगे की कथा को सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुने। राधे राधे। आप सभी श्रोतागण का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय खंड के 20वें वीडियो में स्वागत है। आपने पिछली बार तृतीय खंड के 19वें वीडियो को सुना था, जाना था, देखा था और उसमें आपने ये जाना था कि भगवान विष्णु ने किस तरह से हिरण्याक्ष का वध किया और विदुर जी से आगे की कथा सुनने के लिए मैत्री जी ने यह निवेदन किया। तो मैत्री जी और विदुर जी के बीच में संवाद और आगे की कथा हम अपने तृतीय भाग में श्रीमद् भागवत जी के 20वें वीडियो में शुरू करते हैं। इससे आगे की वीडियो को जानने सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट से पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और श्रीमद् भागवत जी के 19 वीडियोस जो छोटे छोटे भाग में जो है बनाए गए हैं उसे सुन करके आप अप टू डेट हो सकते हैं कथा से और इसके बाद आगे की कथा सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे की कथा प्रभु जी की, श्रीमद् भागवत जी की। और अब विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, जब पृथ्वी का उद्धार हो गया है तो स्वभाव स्वयंभू मनु ने सृष्टि विचार के लिए कौन कौन से उपाय किए। मैत्रेय जी बोले कि मनु ने शतरूपा से देवहूति नामक एक कन्या को जन्म दिया। तब मनु और शतरूपा ने क्या किया? देवहूति नामक एक कन्या को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने कदम मुनि को यह आदेश दिया कि वह मनु और शतरूपा की कन्या देवहूति से विवाह करे और तथा 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार करे। तो भगवान स्वयं उनकी पत्नी से गर्भ धारण कर गर्भ से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर सांख्य तत्व संहिता का प्रकाश करेंगे। मनु अपनी पत्नी शतरूपा तथा कन्या देवहूति के साथ में लेकर के तपस्वी कदम मुनि के पास आश्रम में आए। कदम मुनि ने ब्रह्मचर्य का समय पूरा होने के कारण और गृहस्थ का उचित समय देखकर मनु जी का प्रस्ताव स्वीकार किया। तो कदम मुनि जो थे वो ब्रह्मचर्य का समय पूरा होने पर गृहस्थ के आश्रम में गृहस्थ समय में जो है वह अपने पांव पसारते हैं। ब्रह्मचर्य का समय हो गया बच्चे के जन्म से लेकर 25 साल तक का समय और गृहस्थ का समय हो गया 25 साल से लेकर के 25 साल के बाद जो है 26वां साल से लेकर के 50वां साल तक जो है गृहस्थ का समय होता है। जो समझ में आ रहा है कि कदम मुनि के 25 साल जो है पूरे हो गए थे। ब्रह्मचर्य अवस्था को पूरा करने के बाद वह गृहस्थ अवस्था में जो है लीन होकर के पहुंचते हैं और मनु जी का प्रस्ताव जो है स्वीकार करते। मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को उन्हें सौंप कर अपने आश्रम लौट जाते हैं। देवहूति ने पति की सेवा को ही अपना आदर्श मान लिया। कदम ऋषि ने अपनी पत्नी के त्याग, तप और सेवा से प्रसन्न होकर अपने तप के बल से उसे दिव्य शक्ति प्रदान की पर देवहूति ने पति की सेवा को ही अपना चरम लक्ष्य माना। कुछ समय उपरांत देवहूति ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए आदेश प्रजा सृष्टि का स्मरण दिलाया। तब पत्नी की इच्छा और आदेश के कारण ऋषि काम क्रीड़ा के ओर उन्मुख हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देवहूति को जो है इतना चमत्कारी शक्ति मिलने के बाद में और इतना वरदान मिलने के बाद, इतनी दिव्य शक्ति मिलने के बाद भी उन्होंने पति की सेवा को नहीं त्यागा और पति के चरणों में ही अपने जीवन को समर्पण कर दिया। परंतु आज के समय में थोड़े से धन, थोड़े से वैभव के मिलने पर, थोड़े से अगर शक्ति मिल जाए, थोड़ा पावर मिल जाए लोगों को, तो वो जो है अपने पैरों के नीचे सारी दुनिया को दबाने की कोशिश करते हैं। परंतु ऐसा पहले नहीं होता था। श्रीमद् भागवत जी में हम समझ रहे हैं कि पति पत्नी परस्पर किस प्रकार जो है संपर्क में आते हैं
और किस तरह पत्नी जो है अपने पति के प्रति धर्म को निभाती है और उस धर्म में ही उसका जो है सत्य और शक्ति होता है। परंतु आज के समय में जो है इसके पूरे विपरीत सुनने को मिलता है। इसके बाद उन दोनों ने पुत्र की कामना से भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान के प्रसाद से कुछ समय में देवहूति ने पुनः गर्भ धारण किया। स्वयं भगवान विष्णु उसके गर्भ में आए। जब ब्रह्मा जी को पता चला तो वे अपने मानस पुत्रों सनकादिक को लेकर के कदम मुनि के यहाँ आए और खुश होते हुए उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार लेने के रहस्य को बताया। उन्होंने यह भी कहा यह अवतार कपिल मुनि के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो भगवान के 24 अवतार के बारे में जो आपने जाना था प्रथम अध्याय में, उनमें से कपिल मुनि जो है वह भी एक अवतार है भगवान विष्णु के, जो कि कदम ऋषि और देवहूति के आपस में संभोग से उत्पन्न होते हैं और तड़ित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह अवतार कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो कर्णक दैत्य का विनाशक और सांख्य शास्त्र के प्रणेता होंगे। तो कपिल मुनि जो है वो क्या थे, उनके बारे में बताया गया है कि वो कर्णक दैत्य का विनाशक होंगे। प्रभु ने जब जब अवतार लिया है तब तब उन्होंने जो है कुछ दैत्य, कुछ बुरी शक्तियों और विनाश काल में पृथ्वी से और धरा पर जिस प्रकार के कलयुग रूपी जो है अत्याचार होते हैं, उससे लोगों को जो है उद्धार दिलाने के लिए ही प्रभु अवतार लेते हैं। तो कपिल मुनि अवतार में वो जो है दैत्य का विनाश करेंगे और सांख्य शास्त्र के प्रणेता होंगे। अगर आपने कपिल मुनि से जुड़ी हुई कथा सुनी होगी, कपिल मुनि के बारे में जानते होंगे, कपिल मुनि के आश्रम के बारे में जानते होंगे, गंगा सागर और गंगा राजा सागर की कथा के बारे में जानते होंगे, तो आप कपिल मुनि को उनसे जो है जरूर जोड़ पाएंगे। अब आगे की कथा में मुनि कदम ने ब्रह्मा जी की अनुमति से अपनी 9 कन्याओं कला, अनसुया, श्रद्धा, हविर्मो, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ और अथर्व 9 प्रजापतियों से कर दिया। तो ये जो 9 ऋषि हैं, जो 9 प्रजापति हैं, यह जो 9 समागम है, इनके साथ में 9 कन्याओं का विवाह होता है। और वो कन्या जो है, कन्याएं कदम ऋषि और देवहूति की कन्याएं होती हैं, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से कर दिया जाता है। और उसके बाद कदम ने भगवान के प्रति इस रूप में दर्शन देने पर कृतज्ञता प्रकट की, स्तुति की और धर्म मार्ग बताने का अनुरोध किया। इसके बाद उनके पूछने पर भगवान ने बताया कि वचन का निर्वाह करना और अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित करना और करके निष्काम भाव से पुण्य कार्य करना ही वास्तविक धर्म है। तो यहाँ पर एक जो है विचार, एक सीख, एक जो है समझ मिलती है कि अपनी जितनी भी कर्म है और कर्म मार्ग में अपने वचन को जो है निर्वाह करना चाहिए। आपका जो वचन है, आपने अगर किसी को कोई वचन दिया है, आपका अगर कोई कर्म है, तो उस कर्म का जो है निर्वाह आपको अवश्य ही करना चाहिए। और कर्मों को करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में निष्काम भाव से अर्पित करना ही, यही जो है वास्तविक धर्म है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु ने कदम मुनि को बताया कि अपनी माता के कल्याण के लिए वे आत्म विद्या का दान करेंगे। यह सब सुनकर भगवान कपिल का स्तवन करके कदम मुनि तप करने के लिए वन में चले गए। कदम मुनि वन में जाते हैं, तप करने के लिए जाते हैं। और इसके बाद जो है आगे की कथा, तृतीय खंड की, तृतीय अध्याय की आगे की कथा जो है आगे के वीडियो में हम जानेंगे। यहीं पर हम कथा को विश्राम देते हुए हम 21वें वीडियो की तरफ जब अग्रसर होंगे, 21वें वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब हमें तृतीय भाग के आगे की कथा जानने को मिलेगी। कदम ऋषि जब वन में चले जाते हैं तो इसके बाद आगे की कथा क्या होती है। तब तक के लिए आपने इस 20वें वीडियो को कितना पसंद किया, तृतीय अध्याय की कथा आपने कितना समझा, वह कमेंट के माध्यम से बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके आगे भी भागवत कथा का प्रचार करें। यहीं पर भगवान वृंदावन बिहारी लाल की चरणों में जय करते हुए, राधे कृष्ण के चरणों में जय करते हुए
श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण जी के चरणों में जय करते हुए कथा को विश्राम देते हैं। असंख्य धन्यवाद।